हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 45 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो एक इसका क्लास हो चुका है, उसमें हम लोग 45 ऑब्जेक्टिव को हल किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल से क्या कहता है। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज अंत तक जुड़िएगा। तो चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कहता है। नेपाल में सत्ता दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सत्ता दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों का बेहतर बनाना। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 37 नंबर सवाल क्या कहता है। भारत के इन राज्यों में कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। भारत के किन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 38 नंबर सवाल क्या कहता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राजस्थान है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 39 नंबर सवाल क्या कहता है। आज की क्लास आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्जाम में यहीं से टकराएगा। तो बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो 39 का आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम देखेंगे 40 नंबर सवाल क्या कहता है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो 40 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखेंगे 41 नंबर सवाल क्या कहता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो 41 का आंसर हो जाएगा हीराकुंडा बांध। इसका आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंडा बांध। इसी तरह हम देखेंगे 42 नंबर सवाल क्या कहता है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत उदाहरण नहीं है। तो आप सब इसे याद करके ही जाइएगा। इसी तरह हम 43 नंबर सवाल देखते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। 43 का आंसर हो जाएगा हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखें 44 नंबर सवाल क्या कहता है। चावल है। 44 नंबर सवाल है कि चावल है। चावल कौन सा फसल है। तो 44 के आंसर आप लोग बताइएगा कि चावल कौन सा फसल है। खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल खरीफ फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, सेल निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या कहता है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो 46 का आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभ्रक खनिज कोडरमा से संबंधित है। इसी तरह हम 47 नंबर सवाल देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। 47 का आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वेत क्रांति है। इसी तरह हम 48 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है।
लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो 48 का आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन ऐसा जिला है जो बिहार का लीची का उत्पादन सबसे अधिक देता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बाबू, 48 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 49 नंबर सवाल क्या कहता है? आयत तथा उपभोग का अंतर है। आयत तथा उपभोग का अंतर है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बचत कहलाता है। आयत तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 50 नंबर सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन व्यापारिक रिजर्व बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा अस्थायी जमा नहीं होता है, चालू जमा नहीं होता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा अत्यधिक वर्ष जमा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 51 नंबर सवाल क्या कहता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के लेनों का लेन देन होता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है। इसका आंसर हो जाएगा 51 का दीर्घकालीन, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी। इसी तरह हम देखेंगे 52 नंबर सवाल किसे कहते हैं? किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? तो 52 का आप लोग आंसर बताइएगा। 52 का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या राजीव गांधी ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था। इसी तरह हम देखेंगे 53 नंबर सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 54 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कौन है? तो 54 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ज्वारीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्वारीय ऊर्जा होता है। इसी तरह हम देखेंगे 55 नंबर सवाल क्या कहता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। 55 नंबर सवाल, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 55 का आंसर हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। इसी तरह हम देखेंगे 56 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्न में से खरीफ फसल कौन है? निम्न में से खरीफ फसल कौन है? निम्न में से खरीफ फसल कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है। तो चावल खरीफ फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चावल एक खरीफ फसल है। इसी तरह हम देखेंगे 57 नंबर सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 58 नंबर सवाल क्या कहता है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 58 का आंसर हो जाएगा गुजरात में है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है। इसी तरह हम देखेंगे 59 नंबर सवाल क्या कहता है? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? 59 का आंसर हो जाएगा जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 60 नंबर सवाल क्या कहता है? इंग्लैंड में मुर्दकाला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुर्दनकाला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुर्दनकाला की शुरुआत किसने की? तो 7 का आंसर हो जाएगा कैकस्टन। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैकस्टन ने की थी इंग्लैंड में मुर्दकाला की शुरुआत। इसी तरह हम देखेंगे 61 नंबर सवाल क्या कहता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है?
1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 62 नंबर सवाल देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? 62 का आंसर हो जाएगा टॉस्की ने लाल सेना का गठन किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 63 नंबर सवाल देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 64 नंबर सवाल क्या कहता है। तख्त श्री हरमंदरी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदरी साहब कहाँ स्थित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 65 नंबर सवाल देखते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 65 का आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 66 नंबर सवाल क्या कहता है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो 66 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखेंगे 67 नंबर सवाल क्या कहता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा 20 जनवरी को तो नहीं मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 68 नंबर सवाल क्या कहता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा सोनपुर में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 69 नंबर सवाल देखते हैं। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा है, शासक का मकबरा है? तो 69 का आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी की। इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी, शेर शाह सूरी की है। इसी तरह हम देखेंगे 70 नंबर सवाल। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 70 का आंसर हो जाएगा जॉन ने किया था। जॉन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 71 नंबर सवाल देखते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 72 नंबर सवाल। सेडन का युद्ध कब हुआ था? सेडन का युद्ध कब हुआ था? 72 का आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में सेडन का युद्ध हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 73 नंबर सवाल देखते हैं। हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? तो 73 का आंसर हो जाएगा हिगेल कौन था? तो 73 का आंसर हो जाएगा दार्शनिक था ना। हिगेल दार्शनिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 74 नंबर सवाल क्या कहता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 75 नंबर सवाल क्या कहता है। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 75 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 76 नंबर सवाल क्या कहता है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? यह VVI ऑब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, एस तरंग की। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 77 नंबर सवाल। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है?
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो 77 का आंसर हो जाएगा 97% भाग। इसका आंसर हो जाएगा डी 97% भाग। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 78 नंबर सवाल क्या कहता है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी पर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 69 नंबर सवाल देखते हैं, गेहूँ फसल है, गेहूँ कौन सा फसल है? तो गेहूँ रबी फसल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ एक रबी फसल है। और आखिरी सवाल है इस क्लास का, तो आप सब इसे, ये आखिरी सवाल है कि गेहूँ कौन सा फसल है? तो गेहूँ एक रबी फसल है। तो आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और आज की क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगते हैं, लेकिन लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।